Transpiration. In class 6, you have learned that plant release a lot of water by the process of a transpiration. So आप ये already पढ़ चुके हो कि जो plant होता है वो बहुत सारा water जो है वो lose कर देता है या release कर देता है by the process of the transpiration की process के द्वारा. प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. प्लांट का बेसिक वर्क क्या होता है कि जितने भी मिनरल्स और वाटर होता है, बेसिकली मिनरल्स से न्यूट्रिएंट्स से, वो पानी के साथ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नाउ नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, बट जितना भी पानी वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वो सारा पानी जो है वो प्लांट के द्वारा बेसिकली यूज़ तो नहीं होता है, यूटिलाइज नहीं हो पाता है. सो दैट मीन्स वहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रह जाता है. अब वो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसका क्या होता है, बेसिकली द वाटर इवापोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. तो जो लीव्स है, लीव्स के सरफेस पे स्टोमेटा, छोटे छोटे स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं बेसिकली. तो व्हाट विल हैपन कि जो पानी एक्स्ट्रा रह जाता है प्लांट्स के पास, जो कि यूटिलाइज नहीं हो पाता है फर्दर, तो वो क्या करता है, वो इवापोरेट हो जाता है थ्रू द ओपनिंग. जो स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू वो क्या करते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं. और इस प्रोसेस को the water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of a transpiration. So ये transpiration के द्वारा water जो है वो evaporate हो जाता है from the surface of a leaves, जहाँ पर क्या हो present होते हैं, stomata were present. Now the evaporation of a water from the leaves generate a suction pull. अब ये जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है लीव से, वो क्या करता है, वो सक्शन पुल जनरेट करता है. द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ. अब ये सक्शन पुल बेसिकली होता क्या है, लाइक जब आप जूस पीते हो, सो व्हाट विल यू डू कि अगर आपको ग्लास में से जूस पीना है स्ट्रॉ के थ्रू, तो आप क्या करोगे, आप उसको सक करोगे. और जब आप सक करते हो, सो व्हाट विल हैपन कि वो जो जूस होता है वो ग्लास में से आपके मुंह में आ जाता है. सो इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे सक्शन पुल एक्चुअल में अकर करता है, सो दैट विच कैन पुल वाटर टू अ ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्री. और इसी की वजह से कोई कितना भी बड़ा पेड़ क्यों ना हो, जो वाटर यहाँ पर ज़मीन में मिलता है, अवेलेबल होता है, वो रूट हेयर के थ्रू कहाँ चला जाता है, पूरे ट्री में पहुँचता है. सो दैट विल बी ड्यू टू द सक्शन पुल. तो वो सक्शन पुल के वजह से हो पाता है. Now transpiration also cools the प्लांट. अब इवापोरेशन होता है, वाटर इवापोरेट करते हैं फ्रॉम द लीफ सरफेस, तो वो इसको कूलिंग इफेक्ट देते हैं. तो जो आपका प्लांट होता है बेसिकली वो गर्मियों के टाइम में क्यों सूखता नहीं है, अगर उसमें ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस अच्छे से हो रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, दैट मीन्स इवापोरेशन इज देयर. सो आपका जो पौधा है या जो आपका प्लांट है, व्हाट विल हैपन, उसको कूलिंग इफेक्ट भी मिलेगा और वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा.